हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आप किस तरह से महाडीपीटी से अपना ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है इस लिंक पे। यह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर आपने यहाँ पे आपका जो अकाउंट बना होगा तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र नंबर और यहाँ पे ये पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे ये कैप्चा फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र हो तो आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम देना है एप्लीकेंट नेम में। फिर आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम में आपको यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर नंबर यूज़ करना है। यूज़र नेम आपको यहाँ पे 4 नंबर से ज़्यादा रख देना है और 15 नंबर से कम रख देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में कोई भी आप अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या फिर अपना नाम जैसे कि सानिया @123 इस तरह से यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड बनाना है। ये पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का। इसमें आपका एक अपर केस मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए और इसमें एक लोअर केस होना चाहिए और इसमें एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है pass@123 इस टाइप से आप कोई भी यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं और यही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है पर आप देना चाहे तो इसे दे सकते हैं। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी फॉर ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी फॉर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके इसे भी वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे भी मोबाइल वेरिफिकेशन का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये वाला कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपकी एप्लीकेंट लॉगिंग में यहाँ पे आपकी आईडी और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड देना है और यहाँ पे ये वाला कैप्चा फिल करके लॉगिंग पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके इस तरह से सक्सेसफुली यहाँ पे आपका लॉगिंग हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपके पास आधार कार्ड नंबर है क्या, ये यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया कुछ इस तरह से यहाँ पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर फिल कर देना है और फिर आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछा है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक फिंगरप्रिंट और दूसरा ओटीपी का। आप जिस तरह से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बायोमेट्रिक से अपना ऑथेंटिकेशन देना चाहते मतलब फिंगरप्रिंट से तो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पे ओटीपी से अपना ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है और आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वहाँ पे एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके इस तरह से यहाँ पे आधार रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आप यहाँ पे फिर से लॉगिंग वाले पेज पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे फिर से आपकी लॉगिंग आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिंग पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे सक्सेसफुली इस तरह से आपका यहाँ पे लॉगिंग हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका अकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर देना है। जिस साल में आप स्कूल कॉलेज कर रहे हो अकेडमिक ईयर यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस का कुछ मैसेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे इसे पढ़ के ओके पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पे 0 है। आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको 100 तक पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। आपको इसे पूरा पढ़ के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपका यहाँ पे आधार नंबर, नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जो रजिस्ट्रेशन करते हुए दी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम देना है आपके मार्कशीट के हिसाब से 10th क्लास की।
और यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट कर देना है। आप जिसमें भी आता हो, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी या फिर हिंदू में, वो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपको यहाँ से आपकी कास्ट के बारे में पूछा है तो यहाँ से आपको आपकी कास्ट सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको कास्ट के बहुत से नाम दिए हुए, आपको यहाँ से ढूंढ के आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे नो पे क्लिक नहीं कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्या आपने अपने सरकार सेवा केंद्र से निकाली है क्या। अगर निकाली होंगी तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और नहीं निकाली तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इशूइंग डिस्ट्रिक्ट में आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट जिस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में आपका नाम देना है और यहाँ से इशूइंग अथॉरिटी में से आपकी ये कास्ट सर्टिफिकेट जिस अथॉरिटी ने इशू की थी वो ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। आपको ये अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जेपीजी पीडीएफ फाइल में 15 से 256 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड कर देनी है और यहाँ से आपकी ये कास्ट सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हुई थी वो डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको आपके इनकम की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फैमिली एनुअल इनकम में आपकी जितनी इनकम होगी वो इनकम आपको यहाँ पे देनी है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है क्या, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने ये इनकम सर्टिफिकेट अपने सरकार सेवा केंद्र से निकाला है क्या और यहाँ पे आपको बारकोड है क्या, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने इनकम सर्टिफिकेट का नंबर देना है और यहाँ से इशूइंग अथॉरिटी में से आपकी ये इनकम सर्टिफिकेट जिस जिस अथॉरिटी ने इशू की थी वो ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम अपलोड कर देनी है। आपकी ये इनकम आपको 1500 KB के अंदर PDF JPG या फिर JPG फॉर्म में अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये इनकम सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हुई थी वो डेट आपको यहाँ पे देनी है और फिर आपको यहाँ पे इनकम की डिटेल्स देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको आपके डोमेशियल की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के डोमेशियल है क्या या फिर आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे रहते हैं क्या, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके पास डोमेशियल सर्टिफिकेट है क्या, तो यहाँ पे भी आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे रिलेशन टाइप में मतलब कि आप जो ये डोमेशियल दे रही है किसकी है, आपकी है या कि आपके किसी रिलेटिव की है, तो यहाँ से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है जिनके भी ये डोमेशियल है उनके। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपने ये जो डोमेशियल दी है वो डोमेशियल अपने सरकार सेवा केंद्र से निकाली गई है क्या और यहाँ पे आपको बारकोड है क्या, तो यहाँ से आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डोमेशियल सर्टिफिकेट में आपका डोमेशियल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में ये जो जिनकी डोमेशियल है उनका यहाँ पे नाम देना है और यहाँ से इशूइंग अथॉरिटी में से आपकी ये जो डोमेशियल जिस अथॉरिटी ने इशू की है वो अथॉरिटी यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पे डोमेशियल सर्टिफिकेट में आपको ये आपकी डोमेशियल अपलोड कर देनी है। आपकी ये डोमेशियल सिर्फ जेपीजी और PDF फॉर्म में अपलोड कर देनी है, वो भी आपको 15 से 256 KB के अंदर, और वो डोमेशियल अपलोड होकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ इशू में आपकी ये डोमेशियल जिस डेट को इशू हुई थी वो डेट आपको यहाँ पे देनी है। फिर आपको यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल एलिजिबिलिटी की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा है कि आर यू सैलराइड, अगर आप यहाँ पे सैलराइड है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे बस नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है, अगर आप किसी डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास कोई जनधन युवा अकाउंट है और उसमें आधार कार्ड आपका लिंक है और उसमें आपकी विड्रॉल के लिए लिमिटेशन है क्या, अगर होंगी तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे बस नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका IFSC कोड देना है। IFSC कोड देने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके ब्रांच का नेम आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। और नेक्स्ट पेज पर इस तरह से यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे
आपके एड्रेस की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपके एड्रेस की डिटेल्स आपके आधार के हिसाब से पहले से ही आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे आपके विलेज का नाम दे देना है। और फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इट्स करस्पॉन्डेंस एड्रेस आर सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है वही आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस है क्या। अगर होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, और नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इस पेज में आपको आपके आपके पेरेंट्स की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपके फादर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके फादर अभी जिंदा है क्या। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर होंगे तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम में आपके फादर का पूरा नाम दे देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन में वो जो काम करते हैं वो काम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर आपको यहाँ पे इस सैलराइज में अगर वो कोई सैलरी लेते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपके मदर के बारे में पूछा है। अगर वो यहाँ पे जिंदा नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर वो जिंदा है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको उनका पूरा नाम दे देना है। फिर आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन में वो क्या काम करते हैं तो वो काम सिलेक्ट कर देना है। अगर वो यहाँ पे कोई हाउसवाइफ है तो यहाँ से ये हाउसवाइफ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से इस सैलराइज में से अगर वो कोई सैलरी लेते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से आपकी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। इस पेज में आपको आपकी करंट एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स में आपने जिस ईयर में इस कोर्स में एडमिशन की थी वो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट में से आपका स्टेट सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में से आपका जो स्कूल कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट तालुका, मतलब कि वो जो इंस्टीट्यूट जिस तालुके में है वो तालुका यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से क्वालिफिकेशन लेवल में, मतलब कि आप जिस कोर्स के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड की डिटेल्स देंगे। आप जिस स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो कोर्स यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रीम में से आपका आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस या जो कुछ भी था यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे अदर में से भी आप उस स्कोर को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ से कॉलेज स्कूल नेम में से आपके कॉलेज स्कूल का नेम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे कोर्स नेम में से 11th साइंस अनएडेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ईयर ऑफ स्टडिंग में से आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर सिलेक्ट कर देना है। वैसे 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पे कोई भी थर्ड ईयर वाला ऑप्शन नहीं रहता, पर अदर बाकी के कोर्स में ऑप्शन रहता है। तो आप अपने कोर्स के हिसाब से यहाँ से आपका स्टडिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से फर्स्ट ईयर कंप्लीट और परस्यूइंग में से फर्स्ट ईयर परस्यूइंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपके एडमिशन की डेट देनी है। जिस डेट को आपकी एडमिशन होगी वो डेट यहाँ पे देनी है आपको। यह डेट आपको आपके एडमिशन स्लिप पे मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे फीस पेड में से 00 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस में यहाँ पे फीस नहीं लेते हैं और यहाँ पे वो गवर्नमेंट ही फीस पेड करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 0 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। या फिर आप अपने कॉलेज में स्कूल में यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पे फीस पेड में कौन सा ऑप्शन टाइप कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड फीस, एडमिशन स्लिप या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट में से इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका जेपीजी, पीडीएफ इन फॉर्म में 15 से 256 KB के अंदर ही यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने आपका ये डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं भी रखा हो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे इस प्रोफेशनल में यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल कोर्स का ऑप्शन आ गया है। अगर आपका यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग या फिर अदर कोई प्रोफेशनल कोर्स होता तो यहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाता। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी जो ये एडमिशन है वो एडमिशन आप रिजर्व कैटेगरी से हो गई है या फिर ओपन कैटेगरी से। तो यहाँ से आपको आपकी कैटेगरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। जिस तरह से आपकी एडमिशन हो गई है वही ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे गैप के बारे में पूछा है। अगर आप मतलब कि आपके एजुकेशन में आपने कोई गैप दी है तो आपको यहाँ पे गैप में उसे फिल कर देना है। यहाँ पे हमारी कोई गैप नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 वाला ऑप्शन आ गया है।
फिर आपको यहाँ पे मोड में से अगर आप यहाँ पे कभी कभी कॉलेज में जाते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस करस्पॉन्डेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। और अगर आप यहाँ पे रेगुलर कॉलेज में जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये रेगुलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी करंट कोर्स डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड हो चुकी है। और हमारी प्रोफाइल भी यहाँ पे 65% फिलअप हो चुकी है। अभी सिर्फ हमको पास क्वालिफिकेशन और यहाँ पे हॉस्टल की डिटेल्स ही देनी है। इस पेज में आपको यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। आपको यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ गई है कि एसएसटी डिटेल्स यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपने इसको यहाँ पे फिलअप किया है तो आपको इसे छोड़ देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल में से ये एसएससी का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीम में से आपका एसएससी का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे कंप्लीट में कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इंस्टीट्यूट स्टेट में यहाँ पे महाराष्ट्र का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में से आपके 10th की डिटेल्स देनी है, इसलिए आपको यहाँ पे आपके 10th का स्कूल कॉलेज था वो यहाँ से आपको उसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका तालुका सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे कोर्स में से एसएससी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है, तो आपकी 10th स्टैंडर्ड में जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई या फिर कोई अदर में यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके उसे टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोड में से आपको ये रेगुलर वाला, अगर आप यहाँ पे रेगुलर कॉलेज कर दे तो आपको यहाँ पे रेगुलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। या फिर आप कभी कभी या फिर कॉलेज में जाते तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपने जब अपनी 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन ली थी वो ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आप जब अपना 10th स्टैंडर्ड पास हुए थे उसका ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका सीट नंबर देना है, मतलब रोल नंबर देना है। और यहाँ पे मंथ ऑफ एग्ज़ाम में से आपका मंथ ऑफ एग्ज़ाम सिलेक्ट कर देना है। ये डिटेल्स आपकी मार्कशीट पर रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क ऑप्टेन में आपके मार्क देने हैं, जितने आपको एसएससी में मार्क मिले हैं वो मार्क यहाँ पे देना है और यहाँ पे वैलिडेट मार्कशीट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपकी मार्कशीट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कभी कभी मार्कशीट आती है और कभी कभी नहीं भी आती है। वैलिडेट मार्कशीट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे में टोटल मार्क्स, आपका रिजल्ट और यहाँ पे आपके परसेंटेज आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे अटेम्प्ट में आपने कितने अटेम्प्ट में आपका एसएससी क्लियर किया है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे कि आपके क्वालिफिकेशन में कोई गैप है क्या, तो यहाँ से अगर होंगी तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे गैप देनी है। अगर नहीं है तो बस आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स सेव का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर आप यहाँ पे अपनी मार्कशीट भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर जब आपकी क्वालिफिकेशन डिलीट करनी हो तो यहाँ से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्टल डिटेल्स पे क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। इस पेज में आपको आप हॉस्टल पे रहते हैं या फिर अपने घर पे रहते हैं उसकी डिटेल्स देनी है। अगर आप हॉस्टल पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे हॉस्टलर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे आपका तालुका देना है। फिर आपको यहाँ पे हॉस्टल टाइप में ये आपका हॉस्टल गवर्नमेंट हॉस्टल है या फिर नॉन गवर्नमेंट हॉस्टल है या फिर प्लेइंग गेस्ट है या फिर रेंटल हाउस है, इस वो ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। हॉस्टेलर में आपको एक तो आपके हॉस्टल की डिटेल्स या फिर आप किसी कहीं पे रेंट पे रह रहे हो उसकी डिटेल्स दे देनी है। फिर आपको यहाँ पे उस हाउस का नाम दे देना है या फिर हॉस्टल का नेम दे देना है और यहाँ पे आपको उसका एड्रेस दे देना है और यहाँ पे उसका पिन कोड दे देना है। फिर आपको यहाँ पे आपने जब हॉस्टल में एडमिशन की थी उसकी डेट दे देनी है और यहाँ से वहाँ पे मेस अवेलेबल है क्या, अगर होंगी तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है या तो फिर नो पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे अगर वहाँ पे कोई रेंट लेते हैं तो आपको यहाँ पे उस रेंट की अमाउंट लिख देनी है पर मंथ की। और उसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्टेलर सर्टिफिकेट या फिर वार्डन के पास से सर्टिफिकेट ला के यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको यह सर्टिफिकेट जेपीजी पीडीएफ इस फॉर्म में 15 से 256 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अगर आप यहाँ पे अपने घर पे ही रहते हैं तो आपको यहाँ पे प्लेस स्कॉलर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे हॉस्टेलर की आपकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल यहाँ पे 100% हो गई है। अभी हमको यहाँ पे
आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है आपके फादर के नाम से। उसके लिए आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आप जिस कैटेगरी में से अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अपने अप्लाई करना चाहते वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है और यहाँ पे स्कीम में से आप जिस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो स्कीम यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और इस डिक्लेरेशन फॉर्म की पीडीएफ को आपको यहाँ पे निकाल लेना है और इस पीडीएफ फॉर्म को फिलअप कर देना है। इस पीडीएफ फॉर्म को आपके फादर के नाम से फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम देना है। फिर आप जहाँ पे रहते उसका यहाँ पे एड्रेस देना है, यहाँ पे तालुका और यहाँ पे जिला दे देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके कितने लड़के और लड़कियाँ हैं, तो आपको यहाँ पे उनका नंबर दे देना है और उनमें से यहाँ पे आपको जितने लड़के होंगे वहाँ पे यहाँ पे उनका नंबर देना है और आपको जितनी लड़कियाँ होंगे उसका नंबर यहाँ पे देना है। फिर आपको यहाँ पे आप जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका नाम दे देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे वो किस कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का नाम दे देना है और यहाँ से वो कौन से स्टैंडर्ड में है वो दे देना है, जैसे कि 11 साइंस 12 साइंस या फिर फर्स्ट ईयर बीएससी जो है वो दे देना है यहाँ पे। और उसके बाद आप जिस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस स्कॉलरशिप का नाम दे देना है, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या फिर कोई अदर स्कॉलरशिप होगी तो वो उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप में से आपके फैमिली में से कोई और भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाता है क्या, बेनिफिट लेते हैं क्या, तो आपको यहाँ पे उसका नंबर देना है। अगर कोई लेते होंगे तो 1 2 3 4 इस हिसाब से नंबर दे देना है और यहाँ पे जो नंबर दिए हुए उन वहाँ पे उनका नाम लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे आप जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं मतलब स्टूडेंट की सिग्नेचर देनी है और यहाँ पे आपको आपके फादर की मतलब कि ये जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनकी सिग्नेचर देनी है और यहाँ पे डेट और यहाँ पे ठिकाना मतलब प्लेस देना है। इस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है आपके फादर के नाम से। तो चलिए हम आते हैं अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म पे। अभी हमारी यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और डिक्लेरेशन भी यहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो आपको यहाँ पे ऑल स्कीम पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट में से आप जिस डिपार्टमेंट में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से स्कीम में से आप जिस स्कीम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ओबीसी वाले ऑप्शन सिलेक्ट किए। आप अपने कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट और स्कीम यहाँ पे चूज़ कर देनी है और सर्च पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे उस स्कीम को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप जो यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं वो रिन्यूअल है या फिर न्यू है। तो आपको यहाँ पे अगर रिन्यूअल होगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और अगर न्यू है तो यहाँ पे आपको बस नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में लिविंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन में यहाँ पे आपकी लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने वो अपनी लिविंग सर्टिफिकेट जहाँ कहीं पे भी रखी हो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको ये आपकी लिविंग सर्टिफिकेट जेपीजी पीडीएफ फॉर्म में 15 से 256 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे हमने जो अभी डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप किया था वो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप 15 से 256 KB के अंदर जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने किसी और भी स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है क्या। अगर किया होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके पास कैश वैलिडिटी है क्या। ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है पर आप देना चाहे तो इसे यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका राशन कार्ड अपलोड कर देना, ये भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है पर आप चाहे तो इसे भी यहाँ पे अपलोड कर सकते। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को आपको मिला के कितने लड़के लड़कियां हैं, तो उनका यहाँ से आपको नंबर दे देना है और फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है और फिर इस तरह से यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा। ये आपका प्रीव्यू का फॉर्म है इसलिए आपको यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स चेक कर देनी है और यहाँ पे आपको नीचे में
यहाँ पे टिक कर देना है और इस इन्फॉर्मेशन को पूरा पढ़ के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना और फिर थोड़ा सा लोडिंग होके यहाँ पे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे माय अप्लाई स्कीम पे क्लिक कर देना है और आपने अभी जो फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके इस फॉर्म को ओपन कर देना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करके उसकी प्रिंट निकाल देनी है या फिर अपने लैपटॉप मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर रख देना है। और कुछ कॉलेजेस या फिर स्कूल में इसकी प्रिंट भी सबमिट करनी पड़ती है, तो आप अपने स्कूल कॉलेज में पूछ के इसकी प्रिंट भी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे आप अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।